स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ व्यापम में पहली बार एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 900 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी सीजी व्यापम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में जो है आप लोगों के लिए एडीओ के 900 पदों पर जो है आपका सीधी भर्ती निकला है। तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 900 पोस्ट एडीओ का भर्ती आप लोगों के लिए निकला है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि एडीओ जो है एक अधिकारी लेवल का पोस्ट है। स्टार्टिंग सैलरी आपको 35,000 रुपये जो है देखने को मिलता है। बात करें शैक्षणिक योग्यता की एडीओ के, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री आपके कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और उसके बाद आपका रोज़गार पंजीयन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट और रोज़गार पंजीयन जरूर करा कर रख लीजिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका एज 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 5 वर्ष का छूट जो है दिया जाता है एडीओ भर्ती परीक्षा में रिलैक्सेशन एज लिमिट में। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो 45 वर्ष के हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको जो है 3 वर्ष का छूट जो है आयु सीमा में दिया जाता है। तो जो बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं, इसमें जो है आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें चयन प्रक्रिया जो है एडीओ भर्ती का किस तरह से होगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एडीओ भर्ती आपका जो है सीधी भर्ती है। इसमें कहीं पर भी आपको जो है इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपका जो है डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, बहुत अच्छे से मार्क्स आपको लाना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ज्वाइनिंग लेटर आपके पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा। इसमें कहीं पर भी इंटरव्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की कि कितने प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और कितना टाइम आपको जो है एग्ज़ाम्स के लिए दिया जाता है। तो एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है एडीओ भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह से आप जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एडीओ भर्ती परीक्षा में आपका जो है मैथ्स, ध्यान से सुनिए जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग से आपके एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट के लिए जो मैथ्स, गणित और जो तार्किक वस्तुनिष्ठ अंक गणित होते हैं और अंग्रेजी के प्रश्न देखकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन और मैथ्स का क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता। अगर काश मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन अगर नहीं आता एग्ज़ाम्स में तो मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें एडीओ भर्ती परीक्षा में मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते। तो इसमें आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे वो आपके हिंदी से क्वेश्चन जो है आते हैं। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा। आजीविका से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आजीविका से आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, और 150 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, और ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, ये सभी आपके जो रहता है ना डेली बेसिस लाइफ पर, स्व सहायता समूह क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। तो ये आपके एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, कौन कौन से बुक्स आपको जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट है आपका छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जिसमें आप लोगों को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ की जनजाति, बोली, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली जानकारी के लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, इस बुक को आपको जो है लेना चाहिए, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए ये हो गया। और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान
की तैयारी के लिए जो है आपको एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, इस बुक को आपको जो है लेना चाहिए, जिसमें संविधान की पूरी जानकारी जो है बहुत अच्छे डिटेल्स में आप लोगों को दिया रहता है। तो एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, इस बुक को आप ले सकते हैं। वही हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूरे व्याकरण जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हिंदी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आपको हिंदी का व्याकरण बहुत अच्छे से बारीकी से सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया जाता है, जिससे आप लोगों को इंग्लिश के हिंदी के बारे में पूरी जानकारी का कंठस्थ रूप से मिल जाएगा। वही करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको जो है दोनों से तैयारी करना है और इसके साथ ही आपको इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगज़ीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप जो है ये ले सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में ADO अधिकारी बन सकते हैं। तो ADO भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है बहुत अच्छे से कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में ADO बन सकते हैं। तो ADO के 900 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। बात करें इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो इसके लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में ADO का भर्ती आपका जो है CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही ADO का भर्ती आपका जो है होने वाला है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में ADO अधिकारी आप जो है बन सकते हैं। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कीजिए। करीबन एक दिन में आप जो है 6 से 7 घंटे की प्रिपरेशन कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो जाए, क्योंकि ADO एक अधिकारी लेवल का पोस्ट है और अधिकारी बनने के लिए आपको जो है बहुत अच्छे से मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मेहनत आप अच्छे से कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए आज से करंट अफेयर्स की वीडियोज़ जो है लेकर आऊँगा, जिससे आप लोगों को करंट अफेयर्स की नॉलेज भी मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखें और सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप जो है परचेज़ कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।